दोस्तों, टुडे टॉपिक आज का अपना टॉपिक क्या एक्सप्लेन क्रेन लिफ्टिंग हजार्ड। क्रेन की लिफ्टिंग में क्या क्या खतरा है, क्रेन से हम कोई भी मटेरियल जब हैंडलिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या खतरा है हम उसके बारे में बताएंगे। एक्सप्लेन क्रेन कंट्रोल मेजर, और उसमें खतरा जो है उसका कंट्रोल मेजर क्या है। हम क्रेन का काम कोई भी मटेरियल को हम शिफ्टिंग करेंगे तो कैसे सेफ्टी के साथ करेंगे, उसका सुरक्षित तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम पूरा बताएंगे। एकदम अच्छे से आप पूरा फुल वीडियो देखेंगे तो क्रेन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें खतरा होता है और इसका हम काम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखेंगे, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे हम फर्स्ट में देख रहे हैं एक्सप्लेन क्रेन लिफ्टिंग हजार्ड। क्रेन में क्या क्या खतरा है लिफ्टिंग करते समय, हम उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट नंबर देख रहे हैं इक्विपमेंट फेल्यूर। कोई भी जो इक्विपमेंट होता है वो क्या है, फेल हो सकता है, जिससे हम उठाते हैं कोई भी क्रेन का पार्ट हो या हम जो लिफ्टिंग करते हैं, जो हम वेब सीलिंग यूज करते हैं, वायर ऑफ सीलिंग यूज करते हैं, डी साइकिल बो साइकिल, कुछ भी फेल हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है। फॉलिंग ऑफ लोड, लोड भी खुल के गिर सकता है, यह भी एक खतरा है। लोड हिटिंग एनी प्लांट फैसिलिटी, जो हम लोड को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं मटेरियल को, तो वो कोई भी दूसरे सामान में टकरा सकता है। प्लांट फैसिलिटी, कोई भी प्लांट के इक्विपमेंट से टकरा सकता है, वो सबसे बड़ा खतरा है। अनऑथोराइज पर्सन एंट्री, अनऑथोराइज मतलब जिसको पता नहीं है उसका एंट्री, कि यहाँ पे काम हो रहा है कोई भी लिफ्टिंग का काम और दूसरा कोई आदमी इंटर कर जाए उसमें। जैसे लोड सस्पेंडेड लोड है, ऊपर में मटेरियल टंगा हुआ है और नीचे से कोई आदमी पास हो जाए। अनऑथोराइज एंट्री, जिसको ऑथोराइज नहीं है यहाँ पे आने का, वो एंट्री सबसे बड़ा खतरा है। उसको कुछ मालूम नहीं है, अगर जो वो लिफ्टिंग का काम करेगा उसको कुछ पता नहीं है और लिफ्टिंग का काम वो करेगा तो इसमें एक्सीडेंट हो सकता है। एडवर्स वेदर कंडीशन, यहाँ पे क्या है, लिफ्टिंग का काम करने के लिए वेदर का कंडीशन मतलब मौसम का कंडीशन कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है, ये भी एक प्रकार का खतरा है। सस्पेंडेड लोड, टंगा हुआ लोड जिसके हम बारे में बोले हैं, ऊपर में टंगा हुआ लोड है, वो भी बहुत बड़ा खतरा है। जितना जल्द हो सके मटेरियल को कोई भी जहाँ पे हमको लगाना है वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। सस्पेंडेड लोड ये भी गिर सकता है ऊपर में, इसका चांस बहुत ज़्यादा रहता है कोई भी इक्विपमेंट फेल्यूर हो जाए। तो ये जो खतरा है क्रेन का, तो आपको अच्छे से पता चला होगा। और इसका कंट्रोल मेजर क्या है, कंट्रोल मेजर के साथ साथ उसमें कुछ हजार्ड खतरा भी पता चलेगा, वो आप आगे देखिए और बहुत अच्छा से अभी समझ में आएगा कि क्या क्या इसका कंट्रोल मेजर है। यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन क्रेन कंट्रोल मेजर। क्रेन का कंट्रोल मेजर क्या क्या है लिफ्टिंग करने के दौरान, उसके बारे में बात। क्रेन मस्ट बी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड विथ वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। क्रेन क्या है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड होना चाहिए। क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जो भी क्रेन हम यूज करेंगे उसका एक थर्ड पार्टी एक टीपीआई होता है क्रेन का, वो हम चेक करेंगे है या नहीं, उसका डेट बचा हुआ है या नहीं। ऑल लिफ्टिंग टेकल्स मस्ट बी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड एंड कलर कोडेड विथ वैलिड सर्टिफिकेट अवेलेबल। जितना भी लिफ्टिंग टेकल्स मतलब जो हम बताएं, डी साइकिल बो साइकिल वेब सीलिंग, ये सब इस्तेमाल करेंगे उसका भी टीपीआई होता है और उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ पर, और उसका कलर कोड भी होना चाहिए, सब एकदम होना चाहिए, अच्छे से सर्टिफाइड होना चाहिए। इसमें खतरे का चांस बहुत ज़्यादा होता है, अगर गलत सामान हम इस्तेमाल करेंगे वो टूट सकता है, लिफ्टिंग गिर सकता है, ऊपर में जो लोड है वो नीचे आ सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है। तो इसका भी थर्ड पार्टी एकदम बहुत ज़रूरी है। ऑल लिफ्टिंग टैकल्स मस्ट बी विजुअली चेक्ड बिफोर यूज फॉर एनी डैमेज। इस्तेमाल करने से पहले लिफ्टिंग टैकल्स, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामान है, उसको हम खुद से चेक करेंगे, देखेंगे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन तो है, फिर भी इस्तेमाल करने के टाइम में हम अच्छे से चेक करेंगे कि कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं करेक्ट लिफ्टिंग एंगल मस्ट बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग 60 डिग्री इज द बेस्ट लिफ्टिंग एंगल। यहाँ पर क्या बता रहा है, लिफ्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट एंगल डिग्री क्या है, 60 डिग्री। जितना ज़्यादा आपका एंगल डिग्री रहेगा लिफ्टिंग का लोड उतना कम वेब सीलिंग पे आता है। तो 60 डिग्री जो लिफ्टिंग है ये बहुत बेस्ट है लिफ्टिंग के लिए। 60 डिग्री पे ही कोई मटेरियल को उठाना चाहिए। वेब सीलिंग का एंगल, जो दो वेब सीलिंग हम लगाते हैं किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए, तो उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। करेक्ट कैपेसिटी ऑफ सीलिंग एंड साइकिल मस्ट बी यूज फॉर लिफ्टिंग एज पर वेट एंड शेप ऑफ लोड। यहाँ पर क्या, जो साइकिल सीलिंग इस्तेमाल हम करेंगे उसका लोड कैपेसिटी, जितना मटेरियल का लोड है उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो हम इस्तेमाल करेंगे। हमको मटेरियल का वेट पता होना चाहिए
लिफ्टिंग के दौरान मटेरियल का वेट पता रहेगा, उस हिसाब से हम क्या है लोड सीलिंग जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। 2 टन का मटेरियल है तो 5 टन वाला हम बेल्ट को इस्तेमाल करेंगे, पता रहेगा तब। ऐसा ना लोड ज़्यादा और हम कम कैपेसिटी वाला साइकिल या सीलिंग कोई भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत खतरे वाली बात है। Check the swing radius of the crane and ensure that it is unobstructed by any facility. Ensure that crane is positioned correctly. यहाँ पर क्रेन का जब हम स्विंग करेंगे, जब क्रेन का मटेरियल को हम एक साइड से दूसरे साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, तो उसका रेडियस में देखना है कि क्रेन का लोड जो है कहीं पे टकराएगा तो नहीं प्लांट के फैसिलिटी से, मतलब कोई भी प्लांट का दूसरा भी प्लांट का पार्ट है उससे नहीं टकराना चाहिए, और क्रेन का पोजीशन इसके लिए सही है या नहीं है ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये कंट्रोल मेजर बहुत अच्छा है। टैग लाइन मस्ट बी यूज कंट्रोल द लोड एंड अवॉइड हिटिंग एनी प्लांट फैसिलिटी लाइक पाइपलाइंस इक्विपमेंट। टैग लाइन क्या होता है दोस्तों, कोई भी हम मटेरियल को जो लिफ्ट करते हैं तो मटेरियल में हम एक रस्सी बांधते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जब ऊपर में हवा में मटेरियल चला जाता है तो उसमें हम रस्सी बांधे रहते हैं, जिसके वजह से मटेरियल अगर इधर से उधर हील है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टैग लाइन बांधते हैं, उसी को हम टैग लाइन बोलते हैं। टैग लाइन होना चाहिए जिससे क्या कोई भी दूसरे इक्विपमेंट में वो मटेरियल टकराएगा नहीं। ऑलवेज फॉलो लोड चार्ट फॉर लिफ्टिंग एनी लोड। लोड चार्ट का फॉलो करना है कि इतने रेडियस पे कितना टन हम मटेरियल उठा सकते हैं। लोड चार्ट एकदम देख के ही हमको काम करना है क्रेन के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं ASLI ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर मस्ट बी ऑपरेटिव एंड क्रेन ऑपरेटर मस्ट नॉट लिफ्ट एनी लोड आउट ऑफ लोड चार्ट लिमिट। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर, एक SLI होता है सेफ लोड इंडिकेटर, ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर, वो होना चाहिए, काम करना चाहिए वो। और ऑपरेटर को ये भी देखना है कि SLI से ज़्यादा कोई भी लोड ना होना चाहिए, चार्ट के हिसाब से ही हमको उठाना है और सेफ वर्कलोड काम करना चाहिए। नहीं तो क्या ज़्यादा लोड का मटेरियल हम उठा लेंगे ज़्यादा रेडियस पे और फिर क्रेन टॉपल हो सकता है, गिर सकता है या सीलिंग टूट सकता है। इसलिए सेफ वर्क ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर काम करता हुआ रहना चाहिए क्रेन का। चेक विंड स्पीड एंड डू नॉट लिफ्ट व्हेन विंड स्पीड इज मोर देन 25 के नॉट। विंड स्पीड, हवा का जो तेज गति होता है, हवा का तेज गति वो भी डिपेंड करता है क्रेन लिफ्टिंग के टाइम में। 25 के नॉट 25 के नॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हवा का रफ्तार। इससे क्या है क्रेन टॉपल हो सकता है या मटेरियल इधर से उधर कोई भी दूसरे फैसिलिटी में हिट कर सकता है, लग सकता है, टकरा सकता है और उसके वजह से सीलिंग वगैरह टूट सकता है, या क्रेन का बैलेंस खराब हो जाए तो उससे क्या क्रेन टॉपल भी हो सकता है, क्रेन पलटी मार सकता है। तो 25 के नॉट से ज़्यादा विंड स्पीड नहीं होना चाहिए। यूज वुडन मैट्स अंडर द क्रेन आउटरिगर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड। वुडन मैट्स का इस्तेमाल करना है आउटरिगर में। आउटरिगर मतलब एक बराबर में होना चाहिए। क्रेन का जो आउटरिगर होता है बैलेंस बनाने के लिए क्रेन का, वहाँ पे हम एक लकड़ी का मैट मोटा सा तख्ता का हम इस्तेमाल करेंगे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आउटरिगर पे क्रेन का बहुत ज़्यादा लोड होता है, वो क्रेन के बैलेंस को बनाए रहता है, तो इसके लिए वहाँ पे हम वुडन मैट का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट पोजिशन द क्रेन आउटरिगर्स नियर एनी ड्रेन लाइन, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ सिंकिंग ऑफ दिज आउटरिगर्स रिजल्टिंग इन क्रेन टिपिंग ओवर। डू नॉट पोजीशन क्रेन आउटरिगर मतलब क्रेन का जो आउटरिगर होता है कोई भी ड्रेन लाइन के पास न होना चाहिए। इससे क्या है क्रेन का आउटरिगर धंस सकता है ज़मीन में और फिर रिजल्ट उसका क्या होगा, क्रेन पलटी कर सकता है, टिपिंग कर सकता है। अगर ये एक साइड के क्रेन का अगर ये आउटरिगर धंस जाए तो दूसरी साइड में क्रेन क्या है पलटी मार सकती है उस साइड में, उसका बैलेंस गड़बड़ होने से। तो वहाँ का ज़मीन हम एकदम अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर कोई गड्ढा वगैरह तो ना है या नया भराया हुआ या मिट्टी तो ना है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। कोई ड्रेन लाइन तो वहाँ पे नहीं है। क्रेन पोजीशन मस्ट बी चेक इंश्योर दैट ग्राउंड इज स्टेबल फॉर बियरिंग क्रेन वेट। हमको ग्राउंड भी चेक करना है कि क्रेन का लोड कैपेसिटी है उठा सकता है या नहीं। यहाँ पे क्रेन का पोजीशन सही रहेगा, क्रेन लगाना इस ज़मीन पे नहीं, वो भी हमको क्या है चेक करना है स्टेबल इसका देखने के लिए। Always provide barricade and proper signages to keep unauthorized person away from lifting area।
एरिया को पूरा बैरिकेड करना है और साइनेजेस लगाना है कि यहाँ पे लिफ्टिंग का काम चल रहा है और अनऑथोराइज कोई भी अनजान आदमी इस क्षेत्र में ना आए। साइनेजेस लगाना होगा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए और बैरिकेड पूरा एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्रेन का जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है आपको एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। जहाँ तक है इसमें बहुत कुछ हम बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम सेफ्टी का और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें।